नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सनातन धर्म। मैं पंडित चंदन मिश्र आज चर्चा करूंगा जितिया व्रत के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जितिया व्रत क्यों किया जाता है। जितिया व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में निर्जला यानी कि बिना पानी के पूरे दिन उपवास किया जाता है। यह व्रत आश्विन माह में सप्तमी से आरंभ होकर नवमी तिथि तक चलती है। अब आइए जानते हैं यह व्रत कहाँ कहाँ किया जाता है। जी हाँ, यह व्रत सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के अलावा दूसरे देशों में भी किया जाता है। भारतवर्ष के कुछ राज्य है जहाँ पर यह व्रत विशेष रूप से किया जाता है। वह राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा नेपाल के मिथिला और थरुहट में भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस बार कब है जितिया व्रत, क्या है इस व्रत की पूजा विधि, कथा और महत्व और इसके पारण के बारे में भी मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस बार जितिया व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर बुधवार को रात 9:45 पर होगा, जो 10 सितंबर गुरुवार रात 10:47 तक रहेगा। व्रत करने वाले लोग उदया तिथि के मान्यता के अनुसार 10 सितंबर को व्रत रखेंगे। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करके पूजा करती है और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती है और उसके बाद पूरा दिन निर्जला रहती है। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाओं को पूजा पाठ करनी चाहिए और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अन्न जल ग्रहण करती है। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाना चाहिए। अष्टमी को प्रदोष काल में जिमुतवाहन की पूजा करनी चाहिए। जिमुतवाहन की कुसा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी होती है और वह माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे कुल का नाम रोशन करता है। अब आइए कथा सुनते हैं। जितिया व्रत की कथा मिलती है कि एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के तट एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन किया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे के कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो गई और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जिमुतवाहन शासक से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप अर्थात नाग वंश के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन उसका एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उसे आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे का जीवित वापस लेकर जरूर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जिमुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करते हैं। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। तो यह थी जितिया व्रत की कथा।
अब इसकी पारण की अगर चर्चा की जाए तो गुरुवार को 10:47 तक अष्टमी तिथि है, उसके बाद नवमी आरंभ हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है कि 10:47 तक ही तिथि है तो 10:47 के बाद पारण कर लेना है। जी बिल्कुल भी नहीं, पारण का समय शुक्रवार ही होगा। शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में ही पारण होगा, तभी व्रत आपका पूरा होगा। चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही रोचक जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी और हर पूजा पाठ कथा के बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।